हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 अमेंडमेंट बिल, जो कि परमानेंट मुद्दा को लेकर कि अब जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे उसको डायरेक्टली परमानेंट जॉब्स मिलनी चाहिए। इस मुद्दा के बारे में जो हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ है जोरों शोरों से, आपको पता है हाल ही में गुड रिजल्ट निकल के आई कि रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप करती है उसको जीएम पोस्ट पर भर्ती होनी चाहिए। उसके भी आपसे बदलाव की तैयारी अभी चल रही है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। और एक बिग अपडेट आ चुका है। आपको पता होगा कि जैसे ही इसकी प्रोटेस्ट हुई थी, उस लेटर को अप्रूवल के लिए रेलवे मिनिस्टर को दिया गया था, यानी कि रेल मिनिस्टर उस समय थे हमारे पीयूष गोयल साहब। अब वो चेंज हो चुके हैं क्योंकि हाल ही में कल मोदी 2.0 जिसको बोला जाता है उसमें फेरबदल हो चुका है। और फेरबदल का मतलब है ये 43 मिनिस्टर को चेंज कर दिया गया है गाइस। और जिसमें से सबकी मिनिस्ट्री अलग अलग डिवाइड कर दी गई है। कोई शिक्षा मंत्री कोई था, खेल मंत्री कोई था, अब कोई अलग है। रेलवे मंत्री चेंज कर दिया गया, अब कोई अलग है। और हाल ही में किया गया, ये कल की अपडेट है, जिसके कारण हमारे रेल मंत्री जो पीयूष गोयल साहब थे उनका चेंज हो चुका है। अब रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो पीयूष गोयल नहीं है, न्यू अपॉइंटमेंट किए गए हैं, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब उनका क्या प्रोसेस होगा, क्या वो लेटर अब दब जाएगा जो भेजा गया है रेलवे मिनिस्टर के पास, क्या उनको लेकर कोई मुद्दा उठाएगी ये न्यू मिनिस्टर जो हमारे आए हुए हैं, उनका क्या कहना होगा, उनके भी आपसे क्या अपॉर्चुनिटीज आईटीआई कैंडिडेट को मिलनी चाहिए रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप को लेकर। तो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है आप सभी कैंडिडेट के लिए। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके डायरेक्टली जॉब्स लेना चाहते हैं, तो ये रेलवे से नहीं, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में डायरेक्टली बदला होगा। तो जितने भी कैंडिडेट एसबीआई से लेकर, जो भी हाल ही में एसबीआई भी अप्रेंटिसशिप निकाली थी, चाहे वो किसी भी डिफेंस सेक्टर हो, अदर सेक्टर हो, जहां से भी अप्रेंटिसशिप करेंगे, सबके लिए कोई ना कोई बेनिफिट्स इक्वल आधार पे, सबको बराबर को देखते हुए, इक्वलिटी को लाते हुए सबको चेंज करनी पड़ेगी। देन अप्रेंटिसशिप करने के बाद अगर जॉब रेलवे में देती है तो सभी डिपार्टमेंट में एज ए जॉब्स मिलनी चाहिए। आप अदर डिपार्टमेंट कमेंट करते हैं तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये मुद्दा हमको आगे भी लेकर जाना है। हम सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं, हम आईओसीएल, ओएनजीसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एसबीआई से करते हैं, काफ़ी सारे डिफेंस सेक्टर से, जैसे ऑयल इंडिया से हो गया, अभी हाल ही में निकला है, सेल से, भेल से, काफ़ी सारे से करते हैं। तो सबसे हमें बेनिफिट चाहिए अगर हम अप्रेंटिसशिप करते हैं, अगर वहाँ पे टाइम देते हैं तो ये हमारे 55वें रेल मंत्री थे, 55 नंबर के रेल मंत्री थे अभी। और इनको अब ये पद हटा दिया गया रेलवे के। बाकी बात कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनके पास है, ये है, और कई सारी इनके पद प्रभार है, लेकिन रेलवे मिनिस्टर जो रेलवे मंत्रालय थे उनके पद से यहाँ पे हटा दिया गया इनको। अब ये हैं प्रेजेंट में रेल मंत्री, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। ये न्यू रेल मंत्री बने हैं। अब 55वें नंबर के वे थे, तो ये 56 न्यू रेलवे मिनिस्टर हैं, देख लीजिए आप। क्योंकि अप्रेंटिसशिप के एक्ट जो हिसाब से काम अब रुका हुआ है, अब इन्हीं के द्वारा संपन्न पूरा होगा। तो हमें जोरों शोरों से इसके बिहाफ से हमें आगे बढ़नी चाहिए। देखिए गाइस, ये असली में मुद्दा यही होता है कि हर 2 साल में, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर की हर 2 साल में चेंजिंग की जाती है, राज्यपाल को चेंज किया जाता है। ठीक एक दिन पहले 8 राज्यों के राज्यपाल को चेंज कर दिया गया है। पता है, ये भी आपको पता चल गया अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं आप तो, या फिर न्यूज़ देखते हैं तो। और नेक्स्ट यहाँ पे कल के दिन में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया गया। आप देख सकते हैं ये सिंस 7 जुलाई 2021 को ही न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं अश्विनी वैष्णव जी को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और यहाँ पर डायरेक्टली अब मुद्दे पर आते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बदलनी भी चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर बदलनी भी चाहिए, तभी देश की ग्रोथ में ये काम आ सकती है एंड देश डेवलप कर सकता है। ये ज़रूरी भी है, परिवर्तन ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे साथ होता है, यानी कि जैसे कि हमने अप्रूवल भेजा या फिर कोई भी प्रोसेस काम में होती है, वो चीज़ें सही सलामत, मतलब नित्य दर आगे ही बढ़नी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हमने रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को पहले वो अप्रूवल लेटर दिया, अब वो जैसे कि अगर वो रहते तो अप्रूवल हमें कर देते या फिर उनकी प्रोसेस जारी रहती। बट न्यू यहाँ पर रेल मंत्री आ चुके हैं अश्विनी वैष्णव जी। अब ये काम ऐसा ही होता है गाइस, पूरे भारत में यही सिस्टम लागू होता है। जब कोई काम आगे बढ़ाया जाता है तो कैबिनेट मिनिस्टर ही चेंज कर दिए जाते हैं। आपने जो अप्रूवल लेटर भेजा वो किसी बंद बस्ते में जाकर वहाँ पे फेंक दिए जाते हैं और वहीं पे दबे रहते हैं। फिर से उसी तरह आवाज़ उठती है, उसके बाद वो काम को प्रोसेस लगते लगते एक काम को करने में इसी तरह से 10 से 20 साल लग जाता है। यही प्रोसेस है हमारे इंडियाज़ का। किसी भी रूल्स अगर आज आप मुद्दा उस पर उठाओ ना, तो आप समझ सकते हो
कि एक मुद्दे को, बिल को, एक्ट को पास करते करते इनको समय कम से कम मिनिमम समय 10 वर्ष लग जाता है। इसी के कारण आज तक, जैसे हम लोग 3 साल से ये प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप को लेकर, लेकिन आज तक बेटर रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आया। हालांकि इस बार ज़्यादा उससे बेटर रिजल्ट निकला है। अप्रूवल लेटर जब जाना ही रेलवे मिनिस्टर को, तब तक रेलवे मिनिस्टर चेंज हो चुका है। ये मैं बिल्कुल साथ में कह रहा हूँ कि ये जो गया है लेटर, वो किसी बंद बस्ती में बंद हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही रूल्स होता है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर अदर कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी पार्टी यहाँ पर सरकार बने, सबका एक ही सिस्टम होता है। यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर चेंज, वो काम प्रोसेस नहीं, अधूरे में छूट जाता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर मिनिस्टर आती है और काम आगे चल के फिर बिल पास होता है, फिर से फंड रिलीज़ किया जाता है, वो पहले वाला फंड डूब जाता है। और इसी तरह इंडिया के किसी, आप सुना होगा, एक पुल को बनते बनते 10 से 20 साल लग जाती। सारी चीज़ें इसी तरह होती है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। फिर से मीटिंग बुलानी चाहिए, और जितने भी क्रिएटर्स हैं, कुछ भी हैं, इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। मेरी मतलब यही होगी, क्योंकि ITI स्टूडेंट को लेकर इस पर ज़रूर न कुछ अच्छा से अच्छा एंड बेटर से बेटर रिजल्ट हमें लानी चाहिए। एंड जितने भी ITI कैंडिडेट हैं, जी भर कर सपोर्ट करें, कहीं पर भी हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, क्योंकि मिनिस्टर चेंज हो जाए, प्रधानमंत्री चेंज हो जाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम निकलना चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए, सीधी सी बात। और फिर से प्रोटेस्ट होनी चाहिए, देन अगर ना फिर, लेकिन वो अप्रूवल लेटर दोबारा इनको भेजा जाना चाहिए, अश्विनी वैष्णव को। तो कहीं पर भी हो, किसी तरह भी हो, अश्विनी वैष्णव को दोबारा अप्रूवल लेटर भेजना चाहिए न्यू रेल मिनिस्टर को। अदरवाइज इससे रिगार्डिंग आने वाले कुछ दिनों में प्रोटेस्ट फिर से होगा, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर चेंज हो चुका, तो जाहिर सी बात है गाइस, प्रोटेस्ट तो होगा। पहले वाली सब धरा का धरा हो जाता है। तो जहां पर भी प्रोटेस्ट हो, जी भरकर भाग लें एकदम बेतोड़, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑनलाइन में ही पार्टिसिपेट ज़रूर करें गाइस। तो होपफुली यही आप सबके लिए यूजफुल वीडियो है, और आपके लिए जानकार होगा कि क्या मुद्दा अभी चल रहा है और क्या हुआ है, बदलाव क्या हुए हैं, ये ज़रूरी है आप सबके लिए जानना। और एक ITI नहीं, ये एक ITI नहीं, मतलब एक रेलवे ही नहीं, आप किसी भी अप्रेंटिसशिप कहीं से भी आप करना चाहते हैं या फिर किए हो, तो सब में पार्टिसिपेट करें। सबसे बड़ी बात, आप ITI बैकग्राउंड से हैं, कहीं से भी अप्रेंटिसशिप आप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी भीड़ हो रही है, जो भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इससे होता क्या है कि सिर्फ रेलवे से करते हैं या फिर रेलवे में जो जाना चाहते हैं वही प्रोटेस्ट करते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाना चाहते हैं, हमारा तो कोई बेनिफिट्स ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जब आपकी बदलाव की जाएगी ना, तो सभी को बेनिफिट्स मिलेगी, सभी पार्टिसिपेट करें इसमें। नहीं तो, क्योंकि अगर रेलवे के कैंडिडेट ही इसमें अगर ज़्यादा हिस्सा लेंगे ना, तो ज़्यादा संख्या नहीं बनेगी, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगा, तो ये भी जोर नहीं देते हैं। ये भीड़ नहीं, जनता का जितना भीड़ होगा उतना ज़्यादा काम जल्दी होता है, यही प्रोसेस होता है। नहीं तो फिर यही काम करवाते करवाते रेलवे वाले लोग आराम से 10 साल का प्रोसेस ले लेंगे। होपफुली कईयों को बोर भी लगा होगा ये वीडियो, कई को लगा होगा कि इंस्पिरेशन है और कुछ न्यूज़ है, कुछ बेटर न्यूज़ है एंड बिग न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा और पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दें कि कैसे लगी आपको वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।